गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8वीं क्लास में भारतीय खोज में से प्रश्न करते हैं, पार्ट नंबर 3 में से। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। यह सभ्यता सिंध के मोहनजोदड़ो से लेकर पंजाब में हड़प्पा तक फैली हुई थी। यह सभ्यता हमें आज जिस रूप में मिली है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह एक अत्यंत विकसित सभ्यता थी। यह एक धर्मनिरपेक्ष तथा व्यापार प्रधान सभ्यता थी। यह सभ्यता भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत आगे की दूत थी। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत एक ऐसी दुर्घटना से हुआ जिसकी कोई व्याख्या नहीं की मिलती। संभव है सिंधु नदी इसी अपनी बाढ़ में बहाकर ले गई, अथवा मौसम परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई और खेतों पर रेगिस्तान छा गया। मोहनजोदड़ो के खंडर इस बात का प्रमाण है कि बालू की तरह यह जमती गई, जिस शहर की जमीन की सतह उठती गई। सिंधु घाटी की सभ्यता को फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से बेहतर क्यों कहा गया है। अपने समय में सिंधु घाटी की सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया था। इन सभ्यताओं से इसके व्यापारिक संबंध थे। सिंधु घाटी की सभ्यता इन सभ्यताओं से बेहतर इसलिए कही गई है क्योंकि यह एक नागर सभ्यता थी, मतलब नगरीय सभ्यता थी। इसका व्यापारी वर्ग धनी था। इस सभ्यता में व्यापारियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। इस सभ्यता की सड़कों पर दुकानों की कतारें होती थी। दुकानें संभवतः छोटी थी। प्रश्न नंबर 4 है, वेदों के विषय में विभिन्न विद्वानों का क्या मत है। वेदों के विषय में भारतीय विद्वानों का मत है कि यह हमारे मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। दूसरी ओर यूरोपीय विद्वानों का इसका समय बहुत बाद का मानते हैं। मैक्स मूलर ने इन्हें मार्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द का है। आजकल अधिकांश विद्वान वेदों को 1500 ईस्वी पूर्व का मानते हैं। यह भी माना जाता है कि ईरान में जिन विचारों को लेकर अवेस्ता की रचना हुई थी, उन्हीं विचारों में भारत में वेदों का पलवन हुआ। अगला प्रश्न है, वेद का अर्थ तथा विशेषता बताइए। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना, अर्थात अपने समय के ज्ञान का संग्रह। बहुत से विद्वान इन्हें प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। इस बात का उद्घाटन करते हैं कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने इन्हें कैसे अपने को व्यक्त किया था। वेद न मूर्ति पूजा पर बल देते हैं, न मंदिर बनाने पर। इनमें हमें मानव मन के प्रारंभिक उद्गारों के साथ काव्य प्रभाव तथा प्रकृति के रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। थैंक्स फॉर लिसन, हैव ए गुड डे।